नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जिक्र कर रहा हूं एक घटना की जो कि झूठी खदान से निकला और वो है 99 कैरेट का कोयला। आपने सुना होगा हीरे की खदान जो है, खदानों से हीरा निकलता है और ये जो हीरा की जो खदानें होती है वो पृथ्वी जमीन से जो है कम से कम 150 किलोमीटर नीचे होती है, तब जाकर के ये हीरे निकलते हैं। ऐसे एक माइनिंग कंपनी है भारत में, वह है झूठ की माइनिंग कंपनी। इससे पहले मैं आपसे इसका विश्लेषण करूं, इस झूठ की खदान से निकले हुए कोयले का विश्लेषण करूं जो हीरे के तलाश करे थे, कोयला निकला। आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। भारत में जो है कांग्रेस नाम की एक माइनिंग कंपनी है जो 20 साल से एक खदान पर काम कर रही है और वो खदान है झूठ की खदान और उसमें एक हीरे की तलाश कर रही है। 20 साल के अथक प्रयासों के बाद, विदेशों से एक खनन की मशीनें मंगाने के बाद, सोरोस से लेने के बाद, जिनपिंग से लेने के बाद, खालिस्तानी से लेने के बाद, इवन वो एंडरसन जिसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट बनाई अडानी के खिलाफ, उसकी मदद लेने के बाद, ध्रुव राठी जैसा एक अनपढ़ यूट्यूबर को लेने के बाद, और जो उनके गटर में जो पड़े हुए हैं यूट्यूबर, उनकी मदद के बाद भी हीरे की तलाश पूरी नहीं हुई, बल्कि कोयला निकला। 20 साल बाद जो है कोयला निकला, 99 कैरेट का कोयला। अभी मैं कैरेट की बात करूं तो ये सोने वाले कैरेट से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध है वजन से। मतलब 100 मिलीग्राम से कम है ये, तो 99 का है ये। तो ये इनको जो है 20 साल के के प्रयासों के बाद ये मिला इनको। मैं एक और तथ्य आपको बताता हूं कि हीरे में और कोयले में समानता है। मूल रूप से दोनों कार्बन है, लेकिन फर्क क्या है इसमें? फर्क क्या है? दोनों एलोट्रॉप हैं, कार्बन के ही वो है। शुद्धतम कार्बन जो है वो ये है कोयला, और अशुद्ध के साथ कोयले के साथ हीरे के अलावा ग्रेफाइट भी है। तो यानी दोनों का मूल एक ही है। मैं एक आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं, उदाहरण देकर के, भारतीय राजनीति के उदाहरण के रूप में। इसको आप समझ लेंगे कि सारे नेता हैं, राजनीति में जितने भी लोग हैं सब नेता हैं, लेकिन कुछ की राजनीति सच्चाई पे चल रही है, कुछ की राजनीति झूठ पे चल रही है। जो सच्चाई की राजनीति पे चल रहे हैं वो हीरे हैं, और जो झूठ की राजनीति पे जो चल रहे हैं वो क्या है? कोयले हैं। जैसे आप ये देखिए कि मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, नवीन पटनायक हो गए, ये लोग जो है सच्चे उसमें चल रहे हैं, तो ये क्या है? हीरे हैं। अब उसके उलट राहुल गांधी हो गया, केजरीवाल हो गया, ममता बनर्जी हो गई, इनका सारी राजनीति झूठ पे चल रही है, तो ये क्या है? कोयले है। ठीक है, काम आ रहा है, दोनों कार्बन है, दोनों नेता है, लेकिन ये झूठ के उसमें चल रहे हैं। और जब तक ये राख नहीं होंगे तब तक ये चलते रहेंगे। तो ये मूल रूप से ये फर्क है। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे कि कांग्रेस किस तरह से पिछले 20 सालों से ये काम कर रही है। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस का एक ही वो था, जो झूठ का इनका वो था, हिंदुओं के खिलाफ प्रलाप करना। राहुल गांधी विदेशों में जाकर के हिंदुओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो है अनशन बोलते थे, हिंदुओं को बदनाम करते थे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 2000 के चुनाव या मोदी जी को एक एंटी माइनॉरिटी या एंटी मुस्लिम के रूप में प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन ये चला नहीं, इनका ये झूठ चला नहीं। और 2014 में मोदी जी सत्ता में आ गए और कांग्रेस अपने पूरे इतिहास में 52 से लेकर के आज तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम नंबर पर आए, सबसे कम नंबर इनके मिले। इसके बाद क्या हुआ? 2014 से लेकर के 2019 तक फिर इन्होंने झूठ का प्रपंच रचा। अब वो आ गए हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर के, छपा करके किसी से जो है सोरोस के एक चेले से जो है अडानी के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। या और 2-4 जैसे उससे पहले, इसके अलावा 2014-2019 के बीच वो आए अंबानी के खिलाफ, अनिल अंबानी के खिलाफ, कि मोदी जी ने सारा पैसा अंबानी को दे दिया और सेठों को दे दिया।
तो तब इन्होंने लगाया था नारा चौकीदार ही चोर है। हालांकि इनको सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में माफी मांगनी पड़ी, चौकीदार ही चोर के मामले में। लेकिन बेशर्मों की तरह जो है आज भी वो यही बात करते हैं, 2-4 सेठ ये है। हालांकि अंबानी, जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, उनके पिता जो धीरूभाई अंबानी थे, उनको आप इंदिरा गांधी के नज़दीकी समझ सकते हैं। उन्होंने अपने श्रम से, जब देश में एक से एक उद्योगपति थे, वो सेल्फ मेड उद्योगपति बने, वो कोई खानदानी नहीं थे। और आपने डिनर में जो है इंदिरा गांधी के साथ उनकी फोटो बहुत बार देखी होगी, मैं अभी आपको इसमें डाल रहा हूं। तो ये उनकी देन है, लेकिन कोई गलत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर उद्योगपति नहीं होंगे तो हम कब तक विदेशों से वो करेंगे, आयातित करेंगे, अगर हमारे अपने उद्योगपति नहीं होंगे। तो 2014 के बाद इन्होंने चौकीदारी चोर का नारा दिया, और फिर वो दिया जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स करके। जबकि जीएसटी की वो जो है इनके कार्यकाल में शुरू हुई थी, इम्प्लीमेंट केवल इस सरकार में हुआ। और जीएसटी में क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएसटी का मतलब यह है कि आप जो विक्रेता या उत्पादनकर्ता जो भी टैक्स ले रहा है, वो टैक्स सीधे जो है सरकार के खाते में जाए। ऐसा ना हो पहले की तरह कि टैक्स जो है व्यापारी अपने जेब में रख दे और उपभोक्ता से सब पूरा टैक्स समेत जो है कीमत वसूल कर ले। तो जीएसटी को इस तरह इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स करके बदनाम किया। ऐसे ही जो है डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ? इनके पैसे मारे गए। जितने भी एक कोयले वाले नेता थे, इनके जो काला धन था वो सब मर गया। तो 2019 में इस सब के बावजूद जनता ने बता दिया कि चोर कौन है, चौकीदार चोर है या खानदानी चोर है। तो जो 42 से इनके 53, 3-4 7-8 सीटें और बढ़ गई। अब फिर आ गया 2019 से 2024 पोस्ट इसका जो है, तो इस बार इनके लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। इन्होंने क्या किया? फिर पूरे शुरू से लेकर आखिर तक झूठ गढ़ने लग गए, सारी चीजें सारे के सारे झूठ गढ़ने लग गए। क्योंकि इनको पता था कि अगर हम इस बार बेतहाशा झूठ नहीं बोलेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो राहुल गांधी जितना उसने राजनीति में झूठ अर्जित किया, जितना अपने मित्रों से सीखा झूठ के बारे में, जो अपने कोटि से सीखा उन्होंने झूठ के बारे में, वो सारा का सारा इसमें वो कर दिया कि साहब वो इनके 400 सीट आ गए तो संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। जबकि सच्चाई है कि आरक्षण तो इन्होंने खत्म किया हिंदुओं का, मुसलमानों को दे करके। कर्नाटक में, आंध्र में इन्होंने ये सब किया था। तो ये कहना कि, तो इस चीज को इन्होंने ये झूठ जो है पूरा फैलाया कि तानाशाही हो जाएगी। भैया तानाशाह इंदिरा गांधी से बड़ा तो कोई तानाशाह नहीं था। जवाहरलाल नेहरू भी अपने में तानाशाह थे, भले वो डेमोक्रेट थे अपने को कहते, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पहला अगर किसी ने प्रहार किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्होंने संशोधन किया संविधान में, पहला संशोधन उनका इसी बारे में था। और मधुर सुल्तानपुर ये थे या कौन थे, जो भी थे, शायद उनको 2 साल तक जेल में रहा उनके खिलाफ बोलने पर। आज तो क्या तानाशाही है? इतने छटांग के यूट्यूबर दिन रात मोदी को गाली देते रहते हैं। ट्विटर में जो है जिसकी मर्जी आ गई, सोशल मीडिया में जिसकी मर्जी आ गई, मोदी को अनशन बोलते हैं। किसी पे कुछ हुआ? लेकिन यह है कि वो चल गया। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा झूठ क्या बोला इन्होंने कि हम 1-1 लाख हर महीना को देंगे, खटाखट सबके खाते में जो है आवाज करते आएगा। जैसे इन्होंने वहां से पैसा डाला इनके खाते में और खट के आवाज बैंक से जा करके इनके महिला के पास पहुंच जाएगी। अब वो गले गले पड़ गया। हालांकि वो इनको अच्छी तरह पता था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होना है, लेकिन उनको इतना ही अच्छी तरह पता था कि हमारी सरकार आनी नहीं है, इससे झूठ बोलने में क्या जाता है, हमारी सीटें बढ़ेंगी। जैसे केजरीवाल है, झूठ पे झूठ बोलता जाता है। और आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही, त्राहिमाम, पानी इनके यहाँ है नहीं, बरसात में बाढ़ हो जाती है, सर्दियों में जो है पॉल्यूशन से जो पूरा डिब्बा बन जाता है दिल्ली, लेकिन एक बिजली पानी के नाम पे जो है वो ठगे जा रहे हैं। तो यही नीति जो है इन्होंने अपनाई झूठ बोल करके, और तब जा करके ये 99 सीट पहुंची, यानी 1 मिलीग्राम से कम।
और ये झूठ की शुरुआत इनको कहाँ परिणाम है, मतलब क्यों ये इसमें दोबारा आए, कहाँ इनको इसका फायदा मिला, मैं आपको बताता हूँ। जब कर्नाटक के जब चुनाव हुए तो इन्होंने सबसे पहले प्रचार कर दिया कि जो है ये बॉम्बे की सरकार भ्रष्ट सरकार है और ये इतना कमीशन लेती है। उन्होंने फर्जी कुछ लेटर बनाए कुछ ठेकेदारों से कि मेरा इतना पैसा फलाने मंत्री ने ले लिया और इस काम में ये ले लिया वो ले लिया, तो वो सफल हो गया। अदरवाइज ये कभी सत्ता में नहीं आते। जब इनको लगा कि यार ये तो सफलता का मंत्र है झूठ बोलना, तो फिर इन्होंने इसका प्रयोग आगे करना शुरू कर दिया। यही बात इन्होंने फिर मध्य प्रदेश में करी और प्रियंका गांधी और एक दो लोगों ने कहा कि ये सरकार, इस सरकार में 40% कमीशन लिया जाता है। लेकिन वहां शिवराज सिंह चौहान थे, एक तो उनकी छवि अपने में वैसे बेदाग थी, लेकिन उन्होंने तुरंत FIR लॉन्च कर दी इनके खिलाफ, इस झूठ के खिलाफ। तो ये इनका जो झूठ कर्नाटक में चल गया था वो यहां फेल हो गया। वो सहम गए, उन्होंने आगे बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा बताओ प्रूफ दो, तो ये जा करके तो उस सक्सेस को जो उन्होंने कर्नाटक में ली वो मध्य प्रदेश में नहीं चली, और न वो तब चली न अब चली लोकसभा चुनाव में। तो ये पूरा प्रोपोगंडा झूठ का जो है ये चलाते रहे और 50 से जो है 99 पहुंच गए, जबकि उम्मीद ये थी कि 50 से नीचे जो है 40 इनके लिए क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस झूठ के प्रोपोगंडे ने इनको एक बार संजीवनी दिला दी, और कुछ गलतियां जो है अखिलेश और उद्धव ठाकरे ने भी करी है आगे, जिसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी इनको आगे बढ़ा करके। तो अब तो फिलहाल खटाखट वाले सब इनके दरवाजे में खड़े हैं कि लाओ भाई हमारे पैसे दो, जो तुमने 1-1 लाख का वायदा किया था वो हमें दो। इनके जगह जगह वो महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, और स्थिति ये हो गई कि ये इतने बदनाम हो गए कि कर्नाटक में भी इन्होंने इसी तरह की वो करी, वायदे किए। लेकिन उन वायदों को तब ये सोचा गया था कि किसी तरह लोकसभा तक पहुंचाया जाए, लोकसभा के चुनाव तक ये वायदे पूरे किए जाए, और खजाना खाली हो गया। फ्री बस सर्विस या इनको देना उसको देना। अब इन्होंने डीजल पे पेट्रोल पे वो बढ़ा दिए, कीमतें बढ़ा दी, यानी जो कीमत उन्होंने चुकाई है उनको फ्रीबीज बांटने में, अब उस कीमत को वहां की जनता चुकाएगी। ये स्थिति हो रही है। तो ये जो कोयला जो निकला है, जिसको हीरा समझ रहे थे, निकला वो कोयला ही है। और ये कोयला तभी तक चलेगा जब तक कि खत्म नहीं होता। कोयला कोई अमर नहीं है, भट्टी में डालो झोंक जाएगा। अगर एक सामने कुछ ही दिनों के बाद ये कोयला भस्म में नजर आएगा। तो धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।